जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज जो मैं मंत्र प्रयोग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये असम और बंगाल का अति प्राचीन और गुप्त मंत्र प्रयोग है। ये भी स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। लेकिन आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप मंत्र प्रयोग के साथ साथ इंडोनेशिया देश का एक खूबसूरत शहर बाली की भी सैर करेंगे। मतलब एक तरफ तो आप मंत्र का ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं और साथ ही साथ इंडोनेशिया का एक बहुत ही प्यारा सुंदर स्वर्ग जैसा शहर बाली के आप लोग सैर करेंगे मेरे साथ। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और आप आनंद लीजिए बाली शहर का, इंडोनेशिया के बाली शहर का। तो अब मैं वीडियो शुरुआत करता हूँ। आज जो मैं मंत्र प्रयोग लाया हूँ ये बहुत ही गुप्त है, बहुत ही प्राचीन है। ना इसके बारे में आपने कभी यूट्यूब पे सुना होगा, ना आपने कभी इसके बारे में कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी विद्या है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आज मुझे सुबह हमारे एक साधक तथा हमारे एक शिष्य है, उनका फ़ोन आया था रवि जी कि उनके घर पे कुछ भूत प्रेतों के साया ने कब्जा कर लिया है, यानी परेशान कर रहे हैं। तो उस समय मैं थोड़ा व्यस्त था, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक प्रयोग कर दे रहा हूँ, आपको आराम मिलेगा और जैसे मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपका जो है वो देखता हूँ। तो ऐसे समय में याद रखिए, जब आप कहीं पर व्यस्त हो, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आगे वाले की आपको मदद भी करना है, उसे राहत भी देना है, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? ये जो विद्या है इससे आप किसी की विद्या भी बांध सकते हो इस मंत्र से, ठीक है ना। ये ऐसी विद्या है कि दूर बैठे किसी की विद्या बांध सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। किसी भी तरह का भूत प्रेत, जादू टोना, बाण, हांडी, कोई भी चीज़ अगर किसी के ऊपर की गई है, तो अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हो कि 1-2 दिन का समय मिले, उस तक पहुंचने का समय मिले, या आप कहीं व्यस्त हो और आपको 1-2 घंटे का समय चाहिए, तो ऐसे समय में आप उस इंसान को कैसे राहत दिलाओगे? तो इस मंत्र प्रयोग से आप उस इंसान की मदद कर सकते हो, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे। जब तक आप उसका इलाज करने उसके पास नहीं पहुंचते, तब तक के उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो अभी मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये विद्या है जाल फेंकने का। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जाल फेंकने की विद्या। आप स्क्रीन पे ये जो जाल देख रहे हैं मछुआरे की, इस जाल में लोहे के छोटे छोटे छर्रे होते हैं, एक इंच के लगभग के वो छर्रे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आप किसी भी मछुआरे के पास जाकर उसके जाल का छर्रा मांगे। उसके पास ख़राब वाली जाल बहुत होती है, जो यूज़ की हुई फट गई होती है, ख़राब हो गई होती है, तो उसमें बहुत सारे वो लोहे के छर्रे होते हैं। तो आप लोग जाकर किसी भी मछुआरे से लोहे का छर्रा लाकर रख देंगे, ठीक है। और ये लोहे का छर्रा होना चाहिए, ठीक है ना। और ये बहुत पावरफुल मंत्र है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब ऐसा समय आ जाए कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर हो और किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भूत प्रेत आ जाए, या उनके घर पे कोई मारन क्रिया या मुठ क्रिया या कोई शैतान या कोई शमशान कुछ भी आ जाए, या कोई भी मंत्र का किसी भी तरह का प्रयोग या वार उसके घर पे हो जाए, और आपको उसको तुरंत आराम देना है, मतलब आपको समय मिले वहाँ तक पहुँचने का, उसका इलाज करने का, तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, इस मंत्र को पढ़ेंगे 11 बार, और 11 बार पढ़ते हुए जो लोहे का छर्रा है, जब आप मंत्र पढ़ते रहेंगे उसको ज़मीन पे धीरे धीरे घसते रहेंगे, ठीक है ना। और घसते रहना है, मंत्र पढ़ते रहना है। हर मंत्र पूरा होने के बाद लोहे के छर्रे के ऊपर फूंक मारना है। जब आपका 11 बार मंत्र पढ़ना हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, याद रखिए मंत्र के बीच में एक वर्ड है, ठीक है। उस वर्ड को आपको, जैसे मान लो अगर किसी की विद्या बांधना है तो वहाँ पे लिखा है अमुकेर विद्या। अगर आपको विद्या नहीं बांधना है किसी तांत्रिक की, आपको किसी के घर में कोई भूत प्रेत विद्या गया है वो उसको बांधना है, तो आप क्या बोलेंगे, अमुकेर अंगे। अगर किसी के शरीर की विद्या बांधना है तो उस जगह बोलेंगे अमुकेर अंगे जा, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी के पूरे घर में बंदिश करना है तो क्या बोलेंगे, अमुकेर बाड़ी, ठीक है। याद रखिए, अमुकेर विद्या
अमुकेर विद्या अगर बोलोगे तो किसी तांत्रिक की विद्या बांध रहे हो आप, ठीक है ना, जाल फेंक दे रहे हो उसके ऊपर। अगर आप बोल रहे हो कि अमुकेर अंगे, यानी किसी के आंग में भूत प्रेत या कोई तंत्र क्रिया आ गई है, आप उसको बंदिश करके रखना चाहते हैं, तो बोलोगे अमुकेर अंगे। अमुकेर की जगह उसका नाम लेना है। अगर आपको किसी के पूरे घर के ऊपर जाल फेंकना है और वो जो जितनी भूत प्रेत है, जितनी भी एनर्जी है, वो वहाँ से भागे नहीं, आपको जाल फेंकना है उसके पूरे घर पे, तो बोलोगे अमुकेर बाड़ी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखना, मंत्र में नीचे लाइन पे दिखेगा अमुकेर एक ही जगह शब्द आया है। अगर किसी तांत्रिक की विद्या बांधना चाहते हो तो अमुकेर विद्या, ठीक है, यानी जैसे किसी का नाम अशोक है तो क्या बोलोगे अशोकेर विद्या। अगर मान के चलो किसी के शरीर में कोई भूत प्रेत या कोई तंत्र क्रिया है जो उसे बहुत परेशान कर रही है और उसको आपको तुरंत आराम देना है, तो मान लो किसी का नाम आकाश है तो क्या बोलोगे आकाश केर अंगेर, ठीक है, आकाश केर अंगे, अंगेर नहीं बोलना यहाँ, ठीक है, आकाश के अंगे, इस तरह बोलोगे। समझ गए आप इस बात को? फिर से समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो, क्योंकि आप लोग मुझे फिर बाद में मैसेज करते हो, मैं सारी जानकारी वीडियो में देता हूँ फिर भी आप लोग परेशान करते हो। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी की विद्या बांधना है तो मान लो उसका नाम अशोक है तो क्या बोलोगे अशोकेर विद्या। और मान के चलो किसी के पूरे घर के ऊपर जाल फेंकना है तो क्या बोलोगे अमुकेर बाड़ी, यानी मान लो उसका नाम विशाल है तो क्या बोलोगे विशाल केर बाड़ी। बाड़ी मतलब घर होता है, ठीक है। और अगर किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत कोई तंत्र क्रिया है, उसके शरीर पे जाल फेंक के वो भूत प्रेत जो भी विद्या उसको बंदिश करके रखना चाहते हो जाल में, तो क्या बोलोगे, जैसे मान लो किसी का नाम दीपक है तो क्या बोलोगे दीपक केर अंगे, ऐसे वर्ड यूज़ करना है। तो ये है जाल फेंकने का मंत्र। जिस तरह मछुआरा पानी में जाल फेंकता है और पूरी मच्छियों को कैद करके एक जगह जमा करके रख देता है, तो ठीक उसी तरह ये है जाल फेंकने की विद्या। मतलब जब आप किसी के ऊपर जाल फेंकते हो तो उसके शरीर के जितने भी भूत प्रेत है वो सब बंदिश हो जाते हैं। याद रखिए, उसके शरीर के भगवान भी अगर हो गए तो वो भी बंदिश हो जाएंगे। अगर आप किसी के घर पे जाल फेंकते हो तो उस समय याद रखिए आपको बाद में जाके जाल उठाना पड़ेगा। जाल नहीं उठाओगे तो उनके पित्र, उनके देवता और उनके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो बंदिश हो गई, लेकिन उनके देवता भी बंदिश हो जाएंगे, कुल देवता भी बंदिश होगी, लक्ष्मी भी बंदिश हो जाएंगी। बाद में जब आप उनके घर पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अस्त्र मंत्र चलाने और अस्त्र से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। त्रिशूल अस्त्र चला सकते हो आप, सुदर्शन चक्र भी चला सकते हो, फरसा अस्त्र चला सकते हो, कुंठा अस्त्र चला सकते हो। अभी तो वो सब मंत्र नहीं दिया है आपको, लेकिन आप 2 अस्त्र चला सकते हो, एक तो सुदर्शन चक्र चला सकते हो या त्रिशूल अस्त्र चला सकते हो। अगर ये नहीं है आपके पास दोनों तो आप मध्यम कात्री, विरोधी कात्री ये चला सकते हो, ठीक है। तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आप जाल उठाने का मंत्र फेंकेंगे तो जाल उठ जाएगा। याद रखिए, जाल याद से उठाना है, नहीं तो उनके घर के कुल देवता, उनकी लक्ष्मी, उनके पित्र सब बंदिश हो जाएंगे। तो याद रखिए, अगर आप भूल से भी अगर बंदिश करके रखते हो तो आपकी भी लक्ष्मी बंदिश हो जाती है, ये याद रखना है आपने। आपके भी पित्र बंदिश हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट होता है, ये पलट के आता है, याद रखना। 6 महीने बाद वो जाल आपके ऊपर आके गिर जाएगा अपने आप। 6 महीने के लिए उसकी लक्ष्मी बंदिश हो जाएंगी, पितर बंदिश हो जाएंगे, कुल देवता बंदिश हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद ये जाल जब आपके ऊपर आके गिरेगा तो आप भटकते रहोगे खुद का इलाज कराने के लिए। तो मैं अगले वीडियो में जाल उठाने का भी मंत्र आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा कि आप जाल कैसे उठाओगे, ठीक है ना। ये बड़ा गुप्त और रहस्यमय मंत्र विद्या है, ये कोई नहीं देता। ये बंगाल की विद्या है जो मैंने सीखा था, वो आज आप मैं सबके साथ बांट रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँ, ये सब मैं तो लेकर तो नहीं जाने वाला हूँ, है ना। यही मिला है, यही का ज्ञान यही देके जाना चाहिए। अगर आप विद्या लेकर जाते हो तो वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो इसलिए मैं अपनी सारी विद्या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन कल्याण करें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका दुरुपयोग ना करें, समझे। और मान लो आप साधक हो और आपके ऊपर भी कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपका कोई बंदिश कर दे या आपके ऊपर कोई वार कर दे, तो आप खुद के ऊपर ये प्रयोग नहीं कर सकते, किसी और को बोलना पड़ेगा, आपके घर के किसी और सदस्य को कि ये मंत्र पढ़ के इस तरह मेरे ऊपर क्रिया कर दो, तो वो आपके ऊपर जाल आके लग जाएगा।
समझ गए? आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्क्रीन पे आप जो मंत्र देख रहे हैं यही है जाल फेंकने का मंत्र। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिसको जाल उठाने का मंत्र चाहिए वो भी ज़रूर लिखे कि गुरुजी जाल उठाने का मंत्र चाहिए। तो ऐसी गुप्त विद्या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। लाखों रुपए खर्च कर दोगे, अपने चप्पल घसा दोगे तो भी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि ये जो विद्या है सिर्फ परिवार में दी जाती है, बाहर नहीं देते हैं। पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और आप लोगों के जो ये विद्या है मैं खुलेआम दे रहा हूँ ना, इसके लिए मैं अपने गुरु भाइयों से गाली भी खा रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे गुरु भाई ने उस दिन वीडियो देख के मुझे बोला कि तुमको इसलिए हमने विद्या नहीं सिखाई कि तुम इस तरह लोगों को बांटो। वो बोल रहा है अपने घर वालों को सिखाओ लेकिन बाहर विद्या मत दो। और आप लोगों के लिए इतनी गाली खाकर भी मैं विद्या है आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो ईमानदारी से लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन याद से चालू कर दे, ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और हमारे जो दर्शक हैं आज जिनको ये जाल फेंकने का मंत्र मिला, साथ ही साथ उन्होंने इंडोनेशिया देश के एक प्यारे से शहर बाली की आप लोगों ने सैर भी की। मंत्र विद्या की जानकारी के साथ साथ आपने एक देश की सैर भी की। जो अच्छी अच्छी मुझे क्लिप्स लगी वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में साझा की है। तो आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और जिसे भी जाल उठाने का मंत्र चाहिए वो लोग भी कमेंट करें कि आपको जाल उठाने का मंत्र चाहिए या नहीं। जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।